टू चैनल केमिस्ट्री मात्रा। देखो आज अपन इंडक्टिव इफेक्ट देखने वाले हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का अपन ने जो पहला पार्ट था उसके अंदर अपन ने प्लस आई इफेक्ट के बारे में देखा था। आज अपन देखने वाले हैं डिटेल में इसका माइनस आई इफेक्ट किस प्रकार से काम करता है। अब माइनस आई इफेक्ट होता क्या है, जनरली माइनस आई इफेक्ट कौन शो करता है, ये अपने को इसके अंदर मेजरली पॉइंट है अपना। तो यहाँ पे जो माइनस आई इफेक्ट है ये कौन शो करेगा, ये शो करता है बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कौन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जनरली इसके अंदर कौन से आते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर अपन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, राइट। या जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो एक विड्रॉइंग ग्रुप जैसा एक्ट कर सकता है। तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको पहले शुरुआत से बता देता हूं कि व्हाट इज मीन बाय माइनस आई इफेक्ट, है ना, वो किस प्रकार से वर्क करता है उसके ऊपर। इसके ऊपर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। जैसे कि मैंने अगर एक आता कंपाउंड लिख दिया CH3 CH2 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 और यहां पे मैं X मानता हूं। अब X कौन है, यहाँ पे एक हैलोजन है। अब X के जगह पे तुम फ्लोरीन रख सकते हो, तुम क्लोरीन को रख सकते हो, तुम ब्रोमीन को रख सकते हो और तुम आयोडीन को रख सकते हो। चारों में से किसी को भी यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली ये जो X है ये एक विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कैसा है, विड्रॉइंग ग्रुप है। क्यों, क्योंकि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ओके, देन कार्बन। तो यहाँ पे आपको जो बॉन्ड दिख रहा है स्पेसिफिकली आप ऑब्जर्व किसको करोगे, जहां पे कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, ये कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, डिफरेंट है यहाँ पे। मतलब काय का डिफरेंस है वहां पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वहां पे, ओके। अब ये X क्या करेगा, एक सिग्मा बॉन्ड थ्रू इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बराबर है। ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचता खींचता जाएगा तो इसके ऊपर कौन सी डेंसिटी तैयार हो जाएंगे, नेगेटिव वाली, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी हाई हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसलिए ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, राइट। तो ये माइनस आई इफेक्ट को ही अपने को आज स्टडी करना है कि ये माइनस आई इफेक्ट किन किन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और किन किन इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बेसिकली ध्यान देते हैं कि जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप कौन से रहेंगे, पहले ये समझ लो विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होता है। जैसे मैंने आपको बताया हैलोजन एक विड्रॉइंग ग्रुप है ना। यहाँ पे मैंने बताया आपको NO2 एक विड्रॉइंग ग्रुप है, साइनाइड एक विड्रॉइंग ग्रुप है और कार्बोनिल कंपाउंड ऑल्सो एक विड्रॉइंग ग्रुप है, ओके। ये कार्बोनिल कंपाउंड भी एक्ट एज अ विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इसमें से कोई भी अपन एक बंदा लेते हैं जो कि अपन हाइड्रोकार्बन चेन को अगर लगाते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर इंक्रीज हो जाती है। मतलब सिंपली आपको यहाँ पे ये पता चल गया होगा कि विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या है। विड्रॉइंग ग्रुप का काम ये है कि जो जिसको भी अटैच है उसका इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचना, बेसिकली उसका काम होता है। तो ये स्टेबिलिटी किस किस की इंक्रीज करता है, आपने देखा होगा। ये क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब ये इसके नजदीक है इसलिए ज्यादा डेफिशिएंट हो रहा है तो इसकी हेल्प लेगा तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे ऐसे डिक्रीज यहाँ पे इफेक्ट जो होता है उसका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब ये माइनस आई इफेक्ट जो है, ये माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये कैसे रहेगा बेटा, डिस्टेंस डिपेंडेंट, ओके, डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। और ये जो माइनस आई इफेक्ट है अब तो थर्ड कार्बन तक है, मतलब आफ्टर थर्ड कार्बन ये निग्लिजिबल बन जाता है। ये क्या बन जाएगा, निग्लिजिबल बन जाएगा। बात समझ रहे क्या तुम, ये निग्लिजिबल बन जाएगा आफ्टर थर्ड कार्बन, राइट। अब ये जब निग्लिजिबल बनता है मतलब इसका इफेक्ट कहां तक जाएगा, सिर्फ थर्ड कार्बन तक। यहां तक इसका इफेक्ट ज्यादा जाता नहीं है क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड थ्रू ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ओके। बात समझ रहे क्या तुम। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये सिग्मा बॉन्ड थ्रू ऑपरेट होता है। ये डिटेल में इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया हूं मैं कि किसके बारे में, ये किस तरह से ये ऑपरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे पाई बॉन्ड अगर आएगा तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है फिर, क्योंकि हैलोजन जो है ये एक लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है और ये लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होने की वजह से पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो सकता है। तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट का कोई काम नहीं आएगा, तो वहां पे रेजोनेंस होता है। यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड नहीं है, एब्सेंट है पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा और उसको ही बोलते हैं अपन माइनस आई इफेक्ट, ओके। सिंपली बात है। अब ये माइनस आई इफेक्ट क्या कराता है, ये माइनस आई इफेक्ट कराता क्या है, बेसिकली ये माइनस आई इफेक्ट का काम क्या है पता है क्या आपको। ये माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा जिसको भी अटैच है उसकी, ओके। अब हमें अगर ये माइनस आई इफेक्ट अगर मैं किसी कार्बन आयन को लगा दूं, राइट, मैं अगर एक आधे कार्बन आयन को लगा दूं, इधर ध्यान देना है सबने भी। एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, समझो एक कार्बन है, मिथिल ग्रुप है, ठीक है, टर्शियरी कार्बन है, एक टर्शियरी, और इसके ऊपर क्या लगाया है मैंने यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज लगाया है। अब यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज को कौन अटैच है,
मिथिल ग्रुप है। अब ये मिथिल ग्रुप कौन है, अपने पार्ट 1 में देखा था, प्लस आई इफेक्ट के अंदर देखा था अपन ने। अगर जिसको इसके बारे में पता नहीं, वो इसके पहले का जो वीडियो है वो देख सकता है। देखो भाई साहब, यहाँ पे कौन है, ये प्लस आई इफेक्ट, ये कौन है, प्लस आई है, और ये कौन है, प्लस आई है। अब ये तीनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या कर रहे हैं, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, कार्बन के ऊपर ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, और ऊपर से अगर उसका जो अटैच ग्रुप है वो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगी। इसलिए ऐसे केस के अंदर माइनस, जब कार्बन आयन की केस होती है, कार्बन आयन केस के अंदर अपने को प्लस आई ग्रुप नहीं चाहिए होते हैं, वहां पे अपने को एक विड्रॉइंग ग्रुप जैसा काम करने वाला चाहिए होते हैं। यहां पे ये क्या बन रहा है पता है क्या आपको, ये बन रहा है अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा है। ये क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पे अनस्टेबल बन रहा है। अगर अपन इसी जगह पे अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, इधर ध्यान देना है सबने, इसी जगह पे अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे मैं NO2 ग्रुप लगाता हूँ, NO2 ग्रुप मैंने अगर यहाँ पे लगा दिया, ध्यान दो सब जन, मैंने अगर यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे निगेटिव चार्ज मैंने लगा दिया। अब बेसिकली इधर ध्यान देना है, क्या होता है, ये जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये मैक्सिमम है, राइट, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज जिसके ऊपर होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है, उसको इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं होती है। क्योंकि निगेटिव चार्ज अगर बोला गया तो ये चोरी का इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि अपने किसी के साथ बॉन्ड तोड़ा है और उसका इलेक्ट्रॉन खुद ने लिया है। ओके, तो इस निगेटिव के अंदर अब अगर इसका ऑक्टेट चेक करते हैं अपन, अब इसका ऑक्टेट चेक करो, इसका ऑक्टेट क्या था, यहाँ पे 8 था, इसका भी क्या आएगा, देखो इसका ऑक्टेट क्या आएगा, कितने बॉन्ड है यहाँ पे, 1 2 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, और निगेटिव के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक खुद का और एक दूसरे का। मतलब यहाँ पे इसका ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है। अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसको इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है। अब इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ड्यू टू निगेटिव चार्ज, तो वो अगर स्टेबल तुमको बनाना है तो तुम्हें वहां पे क्या करना पड़ेगा, उसको विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ने पड़ेंगे। अब वो क्या करते हैं, उसका एग्जांपल है ये NO2 ग्रुप क्या करेगा। बेसिकली NO2 ग्रुप क्या होता है, इधर ध्यान दो, मैं इसका स्ट्रक्चर आपके सामने रखता हूं। NO2 ग्रुप का स्ट्रक्चर होता कैसे है जनाब, ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके ऊपर निगेटिव होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 है, यहाँ पे बॉन्ड कितने बनाए, 4 बनाए। तो जब भी वो वैलेंसी से एक बॉन्ड इंक्रीज करता है तो उसकी लोन पेयर वहां पे यूज होती है, और उसकी वजह से उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, राइट। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है भाई साहब, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेंगे, अब नाइट्रोजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऊपर से दे रहे हो तो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो हाईली अनस्टेबल बनता है। कौन, ये नाइट्रोजन, क्योंकि वो नॉन मेटल है और नॉन मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, पॉजिटिव नहीं। तो वो क्या करेगा, वो किसके इलेक्ट्रॉन लेगा, वो जिसको अटैच है उसको परेशान करेंगे, बराबर है। तो वो क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। मतलब ये नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन जो है, ओ भाई साहब इधर ध्यान दो, ये नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, किसकी खींच रहा है पता है क्या आपको, वो जिसको अटैच है, किसको अटैच है, वो इस कार्बन निगेटिव एटम को अटैच है, बराबर है। और कार्बन निगेटिव को कौन चाहिए था, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, और NO2 तो वही काम कर रहा है ना। तो मतलब यहाँ पे ये NO2 खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका मतलब क्या, ओ भैया इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये NO2 ग्रुप जो है ये -I इफेक्ट दिखा रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन खिंचता है उसके ऊपर नेगेटिव डेंसिटी आती है तो उसको अपन -I इफेक्ट बोलते हैं। तो ये NO2 क्या कर रहा है, -I इफेक्ट दिखा रहा है। ऐसे कितने -I फिर यहाँ पे, ऐसे कितने -I, यहाँ पे ऐसे 3 -I ग्रुप है। तो ये 1 2 3 ये तीनों के तीनों -I ग्रुप की वजह से इस कार्बन निगेटिव की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बढ़ चुकी थी, अब इस NO2 ग्रुप अटैच होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, बराबर है। तो उसकी स्टेबिलिटी क्या बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब बेसिकली अगर आप ध्यान देते हो तो ये कंपाउंड जो बनता है ये बनता है बेटा जी मोर स्टेबल, समझा गया आपको, एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे +I ग्रुप है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, -I ग्रुप है। अब आपको +I और -I के बारे में पता चल गया होगा, जिंदगी में कभी भूलना नहीं है जब तक तुम्हारे लाइफ में केमिस्ट्री है, ठीक है। अब ये मोर स्टेबल बन रहा है। अब आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही होंगी कि जितने -I ग्रुप ज्यादा रहेंगे उतना वो कार्बन आयन मोर स्टेबल बनेगा, राइट, बराबर है। जितने -I ग्रुप ज्यादा उतना वो कार्बन आयन कैसा बनेगा, मोर स्टेबल बनेगा। उसका एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, देखो एक अपन क्या करेंगे, ऐसे 3-4 कंपाउंड लेंगे। बेसिकली NO2 देख लो भाई साहब, NO2 इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, 3 नाइट्रो ग्रुप मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए। दूसरी केस के अंदर मैं करता हूं 2 नाइट्रो ग्रुप, देखो यहां पे कौन है, हाइड्रोजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ओके। और यहां पे ऐसे समझ लो ओनली मिथिल ग्रुप है और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आप मुझे बताओ कि पहले कंपाउंड के अंदर -I कितने लग रहे हैं, -I कितने लग रहे हैं,
यहाँ पे माइनस आई लग रहे 3, राइट, यहाँ पे माइनस आई लग रहे 3, मतलब माइनस आई इफेक्ट 3 है यहाँ पे, बराबर है, ग्रुप 3 प्रेजेंट है। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे है 2, ओके, और यहाँ पे कितने हैं 1, राइट, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। अब आप समझ सकते हो, ओ भाई साहब, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, हम जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इधर से उधर जब जा रहे हैं, तो माइनस आई ग्रुप क्या हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बराबर है। अगर माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी जो है, कार्बो अनायन की, ध्यान से देखो, स्टेबिलिटी जो है वो क्या बन रही है, यहाँ पे कम हो रही है, इधर लेफ्ट टू राइट कम हो रही है। मोर स्टेबल कौन बनेगा, ये वाला मोर स्टेबल बनेगा। ओ भाई साहब, ये वाला कौन बनेगा, मोर स्टेबल, और इसमें ये वाला कैसे बनेगा, ये वाला बनेगा लेस स्टेबल, ये वाला बनेगा लेस स्टेबल, भूलना नहीं है क्या है, तो इसका मैटर है, वो लेस स्टेबल बनेगा। मतलब इसके अंदर मोर स्टेबल कंपाउंड अगर तुम्हें जानना है तो दिस इज अ मोर स्टेबल कंपाउंड, ओके। मतलब इस चारों में अगर तुम्हें ऑर्डर लगानी हो, पेपर के अंदर क्या आता है, आपने को एक 4 दे दिया जाएंगे, नीचे 4 ऑप्शन के अंदर इसको शफल करके इसकी ऑर्डर दी जाएंगी कि अरेंज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन, और किसके बेस पे लगेंगी, नंबर ऑफ प्लस आई, नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीजेस। मतलब आप अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे मोर स्टेबल कंपाउंड कौन है, ये वाला, बात जा रही है दिमाग के अंदर, मोर स्टेबल कौन सा कंपाउंड है बेटा, ये वाला, जहाँ पे 3 माइनस आई है, उससे कम कौन है, ये वाला, और सबसे कम कौन है, ये वाला, ये होती है स्टेबिलिटी। ये क्या होती है, स्टेबिलिटी, ये माइनस आई ग्रुप की स्टेबिलिटी है। ये माइनस आई ग्रुप कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। बात समझे क्या, बताओ। यहाँ पे ये अगर प्लस आई ग्रुप इसको अटैच रहता तो ये डिक्रीज हो रहा था, ये अनस्टेबल हो रहा था, ये क्या कर रहा है, इसका इंक्रीज कर रहा है। इतना क्लियर हो गया, बताओ। अगर क्लियर हो गया होगा तो लाइक कर दो, ठीक है। अब मैं बताता हूं तुमको इसके आगे का, ओके, इसके आगे का क्या मैटर है। तो इसका अगर समझ में आया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट बोल लो फटाक से, और आपको बताता हूं मैं आगे का क्या मैटर करना है। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, ठीक है, ओके। देख लो, अभी देख लो, देख लो, देख लो क्या चीज देखना है अपने को। तो इधर ध्यान दो सब जन। अभी क्या देखेंगे अपन, अभी क्या देखेंगे अपन कि इसके ऊपर ये जो एप्लीकेशंस कैसे होते हैं, इसके ऊपर एप्लीकेशंस किस प्रकार से आता है, ये अपन आपको बताता हूं। देखो, अगर तुम्हें किसी ग्रुप की एसिडिटी जानना है, माइनस आई ग्रुप कहां कहां पे अप्लाई कर सकते हो तुम, उसके बारे में तुमको मैं एक बताता हूं, जो कि एक क्वेश्चन आ गया था अपने पीवाईक्यू के अंदर, मुझे ईयर याद नहीं है लेकिन वो पीवाईक्यू था। इधर ध्यान दो एक बार, कैसे पूछा जाता है ये मैं बताता हूं। आपको एसिडिक ग्रुप पता होगा सबको, यहां पे कार्बन है जिसको CH3 अटैच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये, बराबर है, जिसको अपन एसिडिक एसिड बोलते हैं। आईयूपीएसी नेम उसका इथेनोइक एसिड है, राइट। अपन अगर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये ग्रुप कॉमन है, COH ग्रुप को नहीं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सबको पता होगा। और यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप है जो कि एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई पे पिछला वीडियो अपना देखो। यहाँ पे क्या सीन हो रहा है भाई साहब, क्या सीन हो रहा है यहाँ पे क्या सीन हो रहा है देख लो। मैं यहाँ पे क्लोरीन जोड़ता हूं, ठीक है। मैंने दूसरी केस के अंदर क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 क्लोरीन जोड़ दिए। इधर ध्यान दो मैं कर क्या रहा हूं, मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पे 3 क्लोरीन जोड़ दिए। बात समझ रहेगा तू, मैंने यहाँ पे 3 क्लोरीन जोड़ दिए। अब इधर ध्यान देना है सबने, इसको मैं A बोलता हूं, इसको मैं B बोलता हूं, इसको मैं C बोल रहा हूं, और इसको बेटा मैंने D बोला। अब ध्यान से ध्यान देके ध्यान देना है, मैं यहाँ पे आपको एसिडिटी के बारे में बता रहा हूँ, एसिडिटी ऑफ दिस कंपाउंड, क्योंकि ये एसिडिक ग्रुप है तो इसकी एसिडिटी निकालेंगे ना, बेसिसिटी थोड़ी ना निकालेंगे। तो मैं आपको क्या के बारे में बता रहा हूँ, इसकी एसिडिटी के बारे में, कि विच इज मोर एसिडिक इन नेचर। तो कैसे पता चलेगा, आपको सिंपल सिखाया गया है कि मोर एसिडिक कंपाउंड कौन है, जो जल्दी H+ को रिलीज करेगा, बराबर है। अब वो वहां पे थ्योरी मत लगाओ सर अरियनेस है, ब्रॉन्स्टेड है कि लेविस है, तुम समझ लो कि एसिड क्या है, इसमें मोर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। अब इस कंपाउंड के अंदर आपको क्या देखना पड़ेगा कि कौन सा बंदा जल्दी से H+ को रिलीज कर रहा है, बराबर है। तो आप कैसे इस पर से फाइंड कर सकते हो कि इसमें से जल्दी H+ कौन रिलीज करता है। तो इधर ध्यान दो, मैं बता देता हूं बेसिकली आपको क्या होता है। तो पहले फर्स्ट कंपाउंड से अपन शुरुआत करेंगे। यहां पे ये हाइड्रोजन को आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आपको एसिडिक प्रोटॉन चाहिए होता है। और एसिडिक प्रोटॉन कौन होता है, ऐसा प्रोटॉन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच है। वो किसको अटैच है, ऑक्सीजन को। इन चारों केस के अंदर देखो वो ऑक्सीजन को अटैच है। बाकी ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है एज कंपेयर टू ये कम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच है। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं कि जहां से H+ जल्दी निकलेगा, जहां से H+ जल्दी रिलीज होगा, वो क्या बनेगा, मोर एसिडिक इन नेचर, बराबर है। अब आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, देखो भाई साहब, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ये मिथिल ग्रुप जो है,
ये मिथिल ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, आपको मैंने बताया था ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है कार्बोनिल कार्बन को, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि उसको एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच है, बराबर है। ये क्या कर रहा है पता है क्या आपको, ये कॉन्स्टेंटली इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच रहा है, ये सब केस में कर रहा है, ये वाला जो बंदा है ना कार्बोनिल कार्बन, ये सब केसेस में वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कार्बोनिल कार्बन की। ओके, दिस इज अ कार्बोनिल कार्बन एंड दिस इज अ कार्बोनिल ऑक्सीजन, ठीक है। देखो ये मिथिल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो ये किसको देगा, फिर आगे प्रोवाइड करेगा, तो ऑक्सीजन किसको देगा, हाइड्रोजन को देगा। इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को दिया भी नहीं, लेकिन वो लेगा तो नहीं उससे, बराबर है, क्योंकि भैया यार मिथिल से इधर इलेक्ट्रॉन मिल रहे, इधर से इधर जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे, बात खत्म। यहाँ पे मैटर क्या कर रहा है कि अपने को पैसा मिल रहा है, वो कहां से मिल रहा है वो मैटर नहीं करता है, समझ में आ रहा है क्या, आज की दुनिया में वही मैटर, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे मिथिल, यहां से क्या हो रहा है, मिथिल इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसको परेशान करेगा क्या, इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे क्या हाइड्रोजन से, नहीं, तो हाइड्रोजन बाहर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, बराबर है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट इस केस के अंदर आऊंगा या डी केस के अंदर आऊंगा, ठीक है, मैंने पहला समझा दिया आपको, अब मैं डी वाला बता देता हूँ कि क्या मैटर, इधर ध्यान देना है सबने अभी। अब यहाँ पे क्या केस होने वाली है, इस कार्बन को कौन अटैच है, ये अल्फा कार्बन है बेटा, इस अल्फा कार्बन को 3 क्लोरीन अटैच है, और आपको पता होगा कार्बन और क्लोरीन में अगर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है वहां पे, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, और वो लगता है कौन सा, माइनस आई इफेक्ट। क्यों, क्योंकि क्लोरीन कौन है, एक विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ये तीन माइनस आई ग्रुप उसको अटैच है। मैंने बोला था ना, ये जो हैलोजन है, हैलोजन के अंदर का क्लोरीन भी क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो यहाँ पे ये तीन माइनस आई इफेक्ट है, राइट। अब ये क्या कर रहे हैं, जिसको अटैच है उसके इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच रहे हैं, राइट, इसके इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच रहे हैं, इसकी वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, कार्बन मोर डेफिशिएंट बनता जा रहा है, क्योंकि उनको तीन आतंकवादी लगे हैं। नॉन मेटल कौन है, आतंकवादी, जो जिसको अटैच है उसको ही पहले परेशान करते हैं, समझ में आ रहा क्या, आतंकवादी किसको परेशान करेगा, जो उसका दोस्त है, पहले ही उसके ऊपर ही एप्लीकेशन करेगा, देखो अप्लाई करेगा और बाद में देखेंगे आगे का क्या है। अब ये क्या बन रहा है, डेफिशिएंट बन रहा है, तो ये किसकी हेल्प लेगा, जिसको आगे को अटैच है, ये किसको इलेक्ट्रॉन मांगेगा, इस कार्बोनिल कंपाउंड को। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड के ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे थे, कार्बोनिल ऑक्सीजन उसको अटैच था, तो ये मोर डेफिशिएंट बन रहा है, तो ये किसको मांगेगा, इस ऑक्सीजन को मांगेगा, और ऑक्सीजन किसको मांगेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहले से भिखारी है, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास में, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने से क्या है कि भैया मेरा तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन एक छोटा बच्चा है और उसके सामने ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन ने जितने फोर्सफुली इसका इलेक्ट्रॉन खींचा, उतने फटाक से यह हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, एज अ H+ बन के, एज अ प्रोटॉन बन के बाहर चला गया वो, बराबर है। कैसे बना वो, एज अ H+, प्रोटॉन बन के वो बाहर चला गया, राइट। इतना क्लियर है कि आपको बता दो पहले, H+ वो बाहर चला गया, ठीक है। अब जल्दी से कहां से जा रहा है, जल्दी से कहां से जा रहा है बेटा, जल्दी से यहां से H+ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस आई ग्रुप है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 है, राइट, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस आई कितने हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, ओके। तो माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेस, ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, इधर ध्यान दो, अगर माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएंगी, बात समझे क्या, बताओ तुम भी, एसिडिटी भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। भैया इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, इधर ध्यान दो एक बार, इधर ध्यान दो, ये भैया की पॉइंट है, ये अपना मंत्र है भैया, केमिस्ट्री मंत्र का एक मंत्र है कि माइनस आई इफेक्ट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो एसिडिटी भी क्या हो जाएंगी, उस कंपाउंड की इंक्रीज हो जाएंगी। इसलिए अगर मैं बताऊं आपको, तो इन चारों में मोर एसिडिक अगर कोई है तो वो कौन है, डी है, उससे कम एसिडिक कौन है, तो वो सी है, और उससे कम कौन है, तो बी है, तो सबसे कम कौन रहेगा, ए रहेगा। मतलब यहां पे मैं अगर एसिडिटी के ऑर्डर आपके सामने रखूं, एसिडिटी के ऑर्डर में आपको सामने रखूं, तो यहां पे लिख रहा हूं, इधर ध्यान देना है सबने, यहां पे इस कंपाउंड के एसिडिटी के अगर ऑर्डर में आपके सामने रखूं, तो डी इज अ मोर एसिडिक देन सी, और सी इज अ मोर एसिडिक देन बी, और बी इज अ मोर एसिडिक देन ए। ये है आपकी एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, समझा क्या, बताओ। तो ये होता है माइनस आई इफेक्ट का काम, की जो एसिडिटी इंक्रीज करता है। इसके अंदर किसी को डाउट है क्या, अभी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर तुम पूछ सकते हो। तो माइनस आई इफेक्ट के बारे में तुमको एक एप्लीकेशन लेके मैंने बताया है, एसिडिटी के ऊपर कैसे अप्लाई होता है, कार्बोनाइन के ऊपर कैसे अप्लाई होता है, और आपको बताया अगर कार्बन पॉजिटिव है और उसको अगर तुम माइनस आई इफेक्ट लगाओगे तो वो हेरी अनस्टेबल बनता जाएगा। जैसे एक बार यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या बोला अभी, ये समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट समझ लो क्या है। तो मैंने क्या बोला अभी, ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा था बेटा जी, इधर ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे सपोज मैंने कार्बन जोड़ा, राइट,
इसको मैं एक साइनाइड ग्रुप जोड़ रहा हूं। कौन जोड़ा मैंने? साइनाइड ग्रुप। ये भी साइनो ग्रुप है ना, ये क्या करता है? विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या कर रहा है? यहां पे अगर मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज दे दूं, कार्बोकटाइन की केस ले रहा हूं मैं अभी, कार्बोकटाइन की केस ले रहा हूं। तो कार्बोकटाइन आपको पता है ये कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, अपन ने कल देखे थे, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, राइट। अब ये क्या करता है? ये डेफिशिएंट ऑक्टेट इनकम्प्लीट है उसका, तो इसको देने वाले स्टेबल बनाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन देने वाले इसको स्टेबल बनाएंगे, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं। ये साइनाइड ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मैंने अभी बताया वो विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? खींच रहे खुद की तरफ, बराबर। इसकी वजह से कार्बन पहले से भिखारी और उसको इलेक्ट्रॉन मांगा जा रहा है, तो और डेफिशिएंट बन जाएगा ना वो, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ रहे क्या तुम? मतलब कार्बोकटाइन के केसेस में अगर देखते हो, इधर ध्यान दो, कार्बोकटाइन के केसेस में अगर देखते हो तो मैं आपको यहां पे बता दूं, इसका सीन में यहां पे बता दूं, माइनस आई इफेक्ट अगर बढ़ रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। बात समझेगा बताओ, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है, माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन घटेगी। बात समझ रहे क्या तुम? तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, और आपको एसिडिटी वाला ये हो गया, और ये 2 पॉइंट आपको अगर ध्यान में रह जाते हैं तो बात बन गई। माइनस इफेक्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब जनरली माइनस इफेक्ट के अंदर ये जो बंदे हैं ये बेसिकली ज्यादातर यूज होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। अल्डिहाइड रहेगा, कीटोन रहेगा, एसिड रहेगा, अमाइड रहेगा, ईस्टर रहेगा, बहुत सारे कंपाउंड है जो इसके अंदर आते हैं। आपको पता है आर के जगह पे तुम कंपाउंड चेंज करते जाओ, आर के जगह पे तुम OH रखो, H रखो, R रखो, या फिर NH2 रखो, या फिर OET रखो, ये सारे कंपाउंड अगर तुमने रखे तो भी वो एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट जैसा ही काम करेगा। समझ में आया सबको? डिटेल में आपको सामने मैंने माइनस आई इफेक्ट लगाया है, ओके। और ये माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो करेगा, और ये ऑपरेट होता है किसके थ्रू? किसके थ्रू हो रहा है? ये हो रहा है सिग्मा बॉन्ड थ्रू ऑपरेट, जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, तो उसके अंदर ये, और डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जो प्लस आई इफेक्ट भी होता है। आफ्टर थर्ड कार्बन इसके इफेक्ट कम हो जाता है, जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे इफेक्ट उसका कम पड़ जाता है। तो इस प्रकार से अपना कौन सा है? ये माइनस आई इफेक्ट आपके सामने रखा है। अगर इसके अंदर किसी को थोड़ा सा भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं डिटेल में आपको इसके बारे में पूरा का पूरा बता दूंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।